हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पीडी क्लासेस में। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स पे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कराना हमारा काम है। तो बोर्ड्स में यार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफी अच्छे खासे आते हैं। और बाकी तो यार ऐसा है कि हो जाता है, इजी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री पे ही फोकस कर रहे हैं एंटायरली अभी फिलहाल तो। और हाइट एंड डिस्टेंस पे भी जंप भी करना है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे हर चीज। सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री हमने काफी अच्छे खासे क्वेश्चन कवर किए हैं, अब आगे भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने पीयर्स के बीच में शेयर करिए। थोड़ा यार अपने फैमिली को स्ट्रेंथन करते हैं और थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपने ग्रुप को, ठीक है। और दोस्तों को भी अपनी हेल्प करिए। काफी अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मिलकर आगे भी सॉल्व करेंगे। जो आप लोग बोलोगे सब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है, जो मैंने आपके लिए खोजा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वो करिएगा, थोड़ा दिखाइएगा कि आपको अच्छा लगा कमेंट में। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि tan a प्लस साइन ए इज इक्वल टू एम एंड tan a माइनस साइन ए इज इक्वल टू एन। तो हमें प्रूव करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है वो 4 अंडर रूट mn के बराबर है, ठीक है। m हमारा क्या दिया हुआ है, tan a प्लस साइन ए। n हमारा क्या दिया, tan a माइनस साइन ए। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं कि क्या LHS इक्वल टू RHS आता है। दो तरीका होता है LHS और RHS के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या तो LHS जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको RHS मिल जाता है, या तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एलएचएस को अलग से सॉल्व करना पड़ता है, आरएचएस को अलग से सॉल्व करना पड़ता है, दोनों को इक्वेट करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से मोस्टली क्या होता है, जब उसको किसी वेरिएबल के बराबर इक्वेट करता है तो कभी कभी हमें वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। क्योंकि आप अल्जेब्रिक टर्म को ला नहीं सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ना। अल्जेब्रिक टर्म्स पे जो एसोसिएटेड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री को, उसको सॉल्व करके आप एलएचएस और आरएचएस को दिखा सकते हो। इन दैट सिनेरियो आपको एलएचएस पहले यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों को हम इक्वेट करते हैं। तो पहले एलएचएस पे आते हैं, जो कि हमारा क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम हमारा क्या है, tan a प्लस साइन ए। तो एम स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हमारा हो जाएगा tan a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। tan a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट। एम स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan a इंटू साइन ए, ठीक है। एन क्या है हमारा, tan a माइनस साइन ए। तो एन स्क्वायर क्या हो गया हमारा, tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan a इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो, अब हमारा एलएचएस क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम हमारा, एम स्क्वायर कितना आया था, tan स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 tan a साइन ए। एन स्क्वायर क्या है हमारा, tan स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 tan a साइन ए। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर लो फटाफट। तो देखो एक चीज, ये दोनों टर्म तो हमारी कॉमन है, tan स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, tan स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। तो जब तुम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करो तो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, 2 tan a साइन ए पॉजिटिव में, ये क्या है माइनस 2 tan a साइन ए, ठीक है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे। तो जब आप एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 tan a इंटू साइन ए प्लस 2 tan a इंटू साइन ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 tan a इंटू साइन ए प्लस 2 tan a इंटू साइन ए, ठीक है। तो हमारा 2 tan a इंटू साइन ए प्लस 2 tan a इंटू साइन ए क्या हो गया, 4 tan a इंटू साइन ए, 4 टाइम्स ऑफ tan a इंटू साइन ए, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ tan a इंटू साइन ए। ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस। तो ऑन सॉल्विंग एलएचएस, ये हमारा एलएचएस था, ठीक है। अब आ जाते हैं आरएचएस पे, और आरएचएस, ठीक है। आरएचएस हमारा क्या है, 4 √ml। तो पहले m इंटू एन बताओ क्या है, m इंटू एन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम mn करेंगे, फिर उसको अंडर रूट करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। m इंटू एन क्या है, tan a प्लस साइन ए इंटू tan a माइनस साइन ए। ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा b, ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा b। तो ये क्या है हमारा a प्लस b, a माइनस b। तो m इंटू एन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये tan a प्लस साइन ए का होल, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट, आई होप नॉट, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो बताओ, हमने कुछ ऐसा किया नहीं, देखो m इंटू एन बस हमने लिख दिया, m इंटू एन।
तो tan a प्लस साइन इंटू tan a माइनस साइन ए, अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारा क्या था tan, b हमारा क्या था साइन, a स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। हमने लिख दिया इसको। अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। mn है, अगर हम इस टर्म से tan a कॉमन ले लें तो ठीक है यार, हम और भी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि अब हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं इन ट्रिगोनोमेट्री, तो हम कुछ चीजों को स्किप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आवर जॉब विल बी और आवर एफर्ट्स विल बी इन सच अ वे कि वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स समथिंग गुड, है ना। तो हम रिसीड नहीं करते, हम फोकस हमारा ये रहेगा कि हम वी ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर एफर्ट्स। तो मैं सीधे tan स्क्वायर कॉमन लेता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ में आए। tan स्क्वायर जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, पहला टर्म हमारा 1 बचा, दूसरा टर्म क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर सकते थे, पहले हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर को लिख सकते थे, माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख सकते थे, उसमें से साइन कॉमन ले सकते थे, बट हम डायरेक्टली यहाँ पे tan स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सोचो। तो साइन, अब यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूलाज रिवॉल्व करते हैं ना, जस्ट आप साइन अपॉन कॉस tan होता है, या वन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, या साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक होता है, या tan इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट होता है, या cos इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक होता है। अपने आप को इसके बीच में कन्फाइंड मत करिए, कुछ चीजें और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हमारा cos होता है ना, जैसे cos थीटा, वो साइन थीटा अपॉन tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कुछ देयर इज एब्सोल्युटली नो रॉकेट साइंस इन दिस। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइन थीटा क्या होता है, एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इनटू, ये रिवर्स हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos थीटा कट गया, क्या बचा cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो वही, अपने आप को कन्फाइन मत करिए बेसिक फॉर्मूलाज के बीच में, ट्राई टू इनोवेट योरसेल्फ, ट्राई टू थिंक बियॉन्ड द बेसिक फॉर्मूलाज की साइन 1 अपॉन कोसेक होता है, tan 1 अपॉन कॉट होता है, या हमारा सेक cos 1 अपॉन सेक होता है। डोंट कन्फाइन योरसेल्फ बिटवीन दिस, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, cos क्या होता है साइन अपॉन tan, ठीक है, लिख दिया मैंने ऐसे। तो साइन अपॉन tan ये हमारा क्या है, ये cos स्क्वायर है कि नहीं। साइन ए अपॉन tan ए क्या हमारा आ गया, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, वो cos थीटा इक्वल, जब मैं साइन थीटा अपॉन tan थीटा सॉल्व किया तो ये हमारा cos थीटा ही आ गया। तो साइन ए अपॉन tan ए क्या होता है हमारा cos ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिख दो, m इंटू n इज इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ tan स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है। m इंटू एन हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर है। अंडर रूट कर लो इसका आप नेक्स्ट स्टेप में, अंडर रूट mn कितना हो गया, tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा tan ए, साइन स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा साइन ए, ठीक है। तो अंडर रूट m इंटू एन कितना आ गया, tan इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट mn कितना हो गया हमारा, tan इंटू साइन ए। तो हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था 4 रूट mn, तो हम 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू अंडर रूट mn कितना हो गया, 4 tan ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब ये हमारा RHS था, ये हमारा LHS था। LHS कितना आया हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जो कि कितना था 4 tan इंटू साइन ए। RHS कितना था हमारा 4 रूट mn, तो वो भी हमारा कितना आ गया 4 tan इंटू साइन ए। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारे स्टेप्स पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन हो ट्रिगोनोमेट्री में, तो आपका फोकस रहना चाहिए पहले तो कि कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि नहीं। जब हमारे एल्जेब्रिक टर्म दिए हो जिसको किसी ना किसी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ एसोसिएट कर दिया गया हो, तो आपको पहले उसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपको इक्वेट करना पड़ेगा। यहीं पे अगर ये चीज ना देके सीधे ट्रिगोनोमेट्री टर्म्स को प्रूव करना होता, तो आप LHS से डायरेक्टली RHS निकाल सकते थे, या RHS से डायरेक्टली LHS निकाल सकते थे। लेकिन इन दीज केसेस आपको हमेशा LHS को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर RHS को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, एंड मैं चाहूंगा आपसे कि आप इसको अपने पीयर्स के बीच में शेयर करिए, ताकि हम सब एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप क्रिएट कर सकें, ताकि हम जो क्वेश्चंस अपने अराउंड पूछें
या हमें मेरे पास जो क्वेश्चन आए उससे आपको भी मदद मिलेगी जब आपके पीयर्स वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो शेयर करिए इसको, ठीक है। थैंक यू।